वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस स्टेप्स क्लासेस के डेली करंट अफेयर के सेशन में। साथियों, आज 26 अगस्त 2020 है और आज के जो डेली करंट अफेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले कल वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो प्रश्न क्या था? हाल ही में रोबोट, टेली कॉन्सलेशन और टेली मॉनिटरिंग जैसे चिकित्सा उपकरण भारत ने किस देश से प्राप्त किए हैं? तो इसका सही उत्तर था इजराइल। कुछ साथियों ने उत्तर दिया था जो गलत था, उसी कारण उनका उत्तर नहीं दिखा रहा हूँ। तो यह इजराइल के से टेली मॉनिटरिंग और टेली कॉन्सलेशन उपकरण भारत ने प्राप्त किए हैं। अब पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? किस राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई महोत्सव मनाया जाएगा? केरल, मध्य प्रदेश, लद्दाख या फिर ओडिशा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। केरल में पहली बार ड्रैगन फ्लाई महोत्सव को मनाया जाएगा, जिसको थुम्बी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ड्रैगन फ्लाई एक कीट है और इसी के महोत्सव को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाएंगे इसको भी देखते हैं हम लोग। तो ये तीसरा संस्करण है और पहली बार केरल में मनाया जाएगा। यह अगस्त में मनाया जा रहा है ऑनलाइन रूप से। थुम्बी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ICUNIC के सहयोग से WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और इंडिया ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी द्वारा ड्रैगन फ्लाई महोत्सव को मनाया जा रहा है। ये ड्रैगन फ्लाई क्या होता है? जो मलेरिया या मच्छरों से संबंधित बीमारी को ये कीट एक समाप्त करते हैं और इनको जैव विविधता में एक संकेतक के रूप में भी कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य ड्रैगन फ्लाइज और डैम से फ्लाइज के महत्व को, उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसीलिए यह दिवस और यह महोत्सव मनाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की है। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होगा? गृह मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। और यही जो राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना हुई है, इसके पदेन अध्यक्ष रहेंगे और इसके जो राज्य मंत्री होते हैं वह उपाध्यक्ष रहेंगे। इसके साथ में कौन कौन इसके सदस्य रहेंगे इस बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं हम लोग। तो ये देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष रहेंगे। विभिन्न मंत्रालय के विभागों के प्रतिनिधि, ट्रांसजेंडर समुदाय के से 5 प्रतिनिधि तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिकार आयोग और महिला आयोग के प्रतिनिधि, राज्य सरकार और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि वाले विशेषज्ञ पदेन सदस्यों को छोड़कर, जो इसमें पदेन सदस्य रहेंगे, इसको छोड़कर 3 साल के लिए जिनकी नियुक्ति होगी, जो अन्य सदस्य रहेंगे। इसके साथ देखेंगे हम लोग तो इनका कार्य क्या क्या रहेगा। तो यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संदर्भित नीतियाँ, कानून और परियोजनाएं तैयार कर सरकार को सलाह देंगे और ट्रांसजेंडरों को समान अवसर और पूर्ण भागीदारी में प्रदान करने के लिए नीति तथा कार्यक्रम के प्रभावी मूल्यांकन का निगरानी भी करेंगे। इसके साथ सरकारी विभाग और अन्य सरकारी गतिविधि के समन्वय स्थापित करना इनके बीच में। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न। तो हाल ही में ऐतिहासिक चोरा संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित किया गया, यह किस देश में स्थित है? कतर, ओमान या फिर यमन या फिर तुर्की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तुर्की। तुर्की में जो चोरा संग्रहालय स्थित है, इसको मस्जिद में परिवर्तित किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे तो जो तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने, इन्होंने घोषणा की कि इसको मस्जिद में परिवर्तित किया जाएगा। कुछ समय पहले हागिया सोफिया संग्रहालय को भी मुस्लिम मंदिर पूजा के लिए खोला गया है। अब ये जो चोरा संग्रहालय, इसके बारे में देखेंगे ये पूर्व में क्या था। तो चोरा संग्रहालय 534 ईस्वी में बिजेंटियन साम्राज्य के दौरान एक चर्च के रूप में बनाया गया था और 11वीं शताब्दी में इसकी आंतरिक दीवारें और खंभों, गुंबद, मोजाइक भित्ति चित्रों पर बाइबिल की कहानियों को दर्शाया गया था। ऑटोमन साम्राज्य विजय के बाद 1511 में एक मस्जिद में इसे बदल दिया गया था और 1945 में इसे संग्रहालय में तब परिवर्तित किया गया, लेकिन हाल ही में सब मस्जिद में परिवर्तित किया गया। अब तुर्की ने किया है, तो तुर्की के बारे में देखते हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा है। यहाँ की मुद्रा है नई तुर्किश लीरा तथा राष्ट्रपति बता चुका हूँ रिसेप तैयब एर्दोगन और प्रधानमंत्री बिन अली यल दरम है।
अब मानचित्र में देखेंगे तो ये एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इराक, सीरिया और इसी के बाद में जो तुर्की स्थित है। अब अगला प्रश्न है चौथा, स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजिंग डिवाइस नॉट्स क्लीन किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? तो ISC बेंगलुरु, DRDO हैदराबाद, फिर IIT कानपुर या फिर इसरो। तो इसका सही उत्तर है DRDO हैदराबाद के द्वारा। इसी को जो है स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजिंग डिवाइस, क्या नाम, नॉट्स क्लीन, इसको DRDO हैदराबाद ने निर्मित किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हैदराबाद में स्थित इसके द्वारा विकसित किया है और लैब ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजिंग उपकरण, क्या नाम, नॉट्स क्लीन को विकसित किया गया है। और इसमें सिर्फ नोट को ढीले बंडल में रखना होता है। यह एक नोटों को चुनता है, एक एक नोटों को, और पूर्ण जो वायरस होगा उनको UVC लैब के श्रृंखला से गुजरता है। इससे पहले DRDO ने अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर ध्रुवस को भी विकसित किया, जिसमें मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक लिप, चालान, पासबुक आदि को सैनिटाइज करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब इसरो ने, ये DRDO ने किया है, तो DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में, इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अब इतनी जानकारी DRDO से हो गई। आगे हम लोग देखेंगे तो DRDO यह है जो भारतीय सेना के उपकरण और अन्य सामग्री बनाता है। अब पांचवा प्रश्न है, हाल ही में सोफिया पोपोव महिला ब्रिटिश ओपन खिताब पर कब्जा करने वाली किस देश की पहली महिला गोल्फर बन गई? तो फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और पोलैंड। तो यह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, जर्मनी। जर्मनी की सोफिया पोपोव महिला ब्रिटिश ओपन खिताब पर कब्जा करने वाली जर्मनी की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। आगे हम लोग देखेंगे तो ये ईश्वर की 4 नंबर खिलाड़ी थी और इन्होंने स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रान में थाईलैंड की जैसिन सुवानापुरा को हराकर महिला ब्रिटिश ओपन जीत लिया है और इस प्रमुख खिताब पर कब्जा करने वाली जर्मनी की पहली महिला खिलाड़ी भी है, गोल्फर। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसके ब्रिटिश ओपन के बारे में। तो इसे ओपन चैंपियन या द ओपन के रूप से नाम से जाना जाता तथा यह सबसे प्रतिष्ठित गोल्फर टूर्नामेंट में एक है। दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ टूर्नामेंट यही है, इसके 1860 में स्थापित किया गया था। अब आगे देखते हैं छठवां प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा लिखित वन अलेक्जेंडर मर्डर नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया? विश्वनाथ आनंद, शशि थरूर, चेतन भगत या फिर के विजय कुमार? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेतन भगत। चेतन भगत आप देख सकते हैं और इन्हीं की पुस्तक है वन अरेंज मैटर। इसी पर एक इन्होंने किताब लिखी है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह 28 सितंबर 2020 को वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा दुनिया भर में इसको विमोचन किया जाएगा। फिक्शन बुक और अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि से मर्डर मिस्ट्री का चित्रण करती है। ये लेखक की 9वीं नावल और कुल मिलाकर 11वीं पुस्तक है। इससे पहले उनकी पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 थी जो लॉन्च की गई थी। इसके बाद इस पुस्तक के सार के बारे में देखते हैं। वन अरेंज मर्डर की पृष्ठभूमि एक मर्डर मिस्ट्री बेस्ट सेलिंग लेखक कौन है? चेतन भगत की आने वाली फिक्शन बुक सेंटर में होगी। ये पुस्तक न केवल गहन सस्पेंस बल्कि रहस्य, प्रेम और भरोसेमंद भारतीय चरित्र भी है। अब साथियों, अब आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे चुना गया चुनाव आयुक्त, नया चुनाव आयुक्त? तो चुनाव आयुक्त किसे नया बनाया गया है? तो इस बारे में इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसी के साथ एक जानकारी शेयर करूंगा, अब हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर बनाएंगे। प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक करंट अफेयर के प्रश्न के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अब डेली महत्वपूर्ण प्रत्येक ऐसे अनावश्यक प्रश्न भी बनते हैं जिसके कारण आप सभी का समय खराब होता है। तो इसी पर हम लोग अब साप्ताहिक करंट अफेयर बनाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।